हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसका पार्ट 2 द शहनाई अब बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह की खां की शहनाई, इसी का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है कि वे कैसे भारत के एक महान संगीतकार या वाद्ययंत्र बजाने वाले, शहनाई बजाने वाले एक प्रसिद्ध संगीतकार बने। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in royal residence। सम्राट औरंगजेब ने एक वाद्ययंत्र जिसे पुंगी कहा जाता था उसे शाही दरबार में बजाने से बैन करा दिया। For it had a shrill and pleasant sound, क्योंकि उसकी नज़र में उसका साउंड बहुत तेज़ और अप्रिय था। पुंगी became the generic name for reeded noise makers। पुंगी एक प्रकार के नरकुल का बना हुआ शोर मचाने वाला वाद्ययंत्र था। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोग सोचते हैं, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, बहुत कम ही लोगों ने सोचा था कि एक दिन ये पुनर्जीवित होगी। अ बार्बर, अ फैमिली ऑफ प्रोफेशन म्यूजिशियंस। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशन म्यूजिशियंस, एक व्यावसायिक म्यूजिशियंस परिवार का एक नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, जिसकी पहुंच शाही महल तक थी, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने पुंगी के स्वरों को इम्प्रूव करने का निश्चय किया। ही चूज अ पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम, उसने एक ऐसा पाइप चुना जिसमें प्राकृतिक रूप से उसके तने में खोखलापन था। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, ये पुंगी से लंबा और ज़्यादा चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ ए पाइप, उसने पाइप में 7 छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उसने कुछ इसमें के होल्स को खोला और बंद किया, यानी हाथ से दबाया। एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, उससे एक मधुर संगीत उत्पन्न हुआ। ही कॉल्ड, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, उसने इस यंत्र को शाही महल में बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यह इंस्ट्रूमेंट पुंगी से इतना अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, इसे एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि स्टोरी कही जाती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन ए शाही चैम्बर, चूँकि इससे पहली बार शाही महल में बजाया गया। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और जिसे एक बार्बर यानी नाई ने बजाया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू कंसीडर्ड एस्पिशियस, शहनाई के संगीत को बहुत शुभ समझा जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, यह अब भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, और उत्तर भारत की किसी विवाह का यह एक अनिवार्य अंग है, यंत्र है। इन द पास्ट, प्राचीन काल में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, शहनाई जो तो नौबत का एक हिस्सा हुआ करती थी। अब ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, ये उन 9 वाद्य यंत्रों में से प्रमुख यंत्र हुआ करता था। फाउंड एट रॉयल कोर्ट, जिसे शाही दरबारों में पाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, चूँकि इसका इस समय केवल मंदिरों में और विवाह में ही प्रयोग किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इसे शास्त्रीय मंच पर लाने का जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, गोस टू तो बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज अ 5 year old, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पाउंड इन एंसेंट स्टेट ऑफ दमरोह इन बिहार। एज अ 5 year old, जब बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो वो गुल्ली डंडा खेला करता था एक तालाब के नज़दीक, एक प्राचीन डुमराह गांव जो बिहार में है। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बीरजी टेम्पल्स, वो प्रतिदिन बीरजी मंदिर जाया करते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैता बजाने के लिए, एक संगीत का स्वर होता है। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेविंग 1.25 किलोग्राम, और जब संगीत का अंत होता था तो उन्हें इनाम के रूप में 100 किलो लड्डू प्राइज़ में दिया जाता था। गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो वहाँ के स्थानीय महाराजा द्वारा।
दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, ऐसा 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इन इंडिया, द भारत रत्न। एंड द लिटिल बॉय, और इस छोटे लड़के को बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी अपना सबसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने के लिए। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, चूँकि बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध संगीत परिवार बिहार से संबंध रखते थे। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान, उनके दादाजी रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, वो भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिताजी पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एनेसेस्टर्स, और दूसरे उनके पैतृक जो पूर्वज थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, इस युवा लड़के ने प्रारंभिक जीवन में संगीत सीखना शुरू किया। एट द एज ऑफ 3 साल की अवस्था में उन्हें ज़्यादा टुक हिम टू द मैटरनल अंकल, जब उनकी माँ उनके मामा के घर इन बनारस ले गई। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खां जो थे अपने चाचा की शहनाई की प्रैक्टिस को देखकर बहुत आकर्षित हो गए। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड ए कंपनी हिज अंकल, शीघ्र बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ शहनाई बजाने जाने लगे। ऑल बख्श के साथ टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, विष्णु टेम्पल बनारस में, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेट फॉर आवर्स ऑन द एंड। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह वहीं पर आकर्षित होकर घंटों बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने की लेसन लेना शुरू किया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और इसकी प्रैक्टिस पूरा दिन करते थे। फॉर 5 years टू कम ऑफ द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला माया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हांट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस द सैलिट्यूड। फॉर 5 years टू कम, 5 साल, आने वाले 5 साल तक, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला माई, बालाजी के टेम्पल और मंगला मैया के टेम्पल में, एंड बैंक्स ऑफ गंगा, और गंगा नदी के किनारे, बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हांट्स, यह युवा विद्यार्थी यहाँ प्रैक्टिस करने लगा। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सैलिट्यूड, जहाँ पर वो अकेले में प्रैक्टिस करता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, बहते हुए गंगा के पानी ने इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज इन्वेंट राग्स, उसने राग को, नए नए रागों को उत्पन्न करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो पहले शहनाई की पहुंच से बहुत बाहर माने जाते थे। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की अवस्था में, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, अपने वादन के बाद उस्ताद फयाज खां पैटेड द यंग बॉयज बैक, उस्ताद फयाज खां ने उस युवा लड़के की पीठ को थपथपाया से कहा, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, एंड यू विल मेक इट, और आप सफल होगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1948 में ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में शुरुआत में केम बिस्मिल्लाह खां बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खां को में बड़ा बदलाव आया। ही सून बिकम एन ऑफन हेयर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, उन्हें प्राय रेडियो पर शहनाई बजाते हुए सुना जाने लगा। तो इसका पार्ट 2 आगे पढ़ेंगे।